राधे श्यामा राधे 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 श्यामा सीता सीता रामा राधे राधे श्यामा सीता सीता रामा राधे 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 श्यामा राधे 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 श्यामा भगवान की। संकीर्तन कथा में हम मन को अपने जो अस्थिर मन है ना, इसका संतुलन बना रहे। शरीर का संतुलन बिगड़ जाए तो भी बेकार है, और मन का संतुलन बिगड़ जाए तो फिर इसको चाहे कितने देर तक बैठाए रहे तो भी बेकार है। तो मन और चित्त दोनों की स्थिति ठीक रहे, संतुलन बना रहे। इसलिए रे शठमन संसार को छोड़ करके तू भगवान के चरणों में लगा। और संतों ने भजन के द्वारा ही भगवान को पाया। परम वीतराग संत रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज प्रताप सिंह देव जो लिखते हैं, उनके राज्य का नियम था बाबूजी, सुंदर ऊर्ध्वपुंड, बड़ी विशाल उनकी जटाएं और धोती और सुंदर वस्त्र पहन करके सिंहासन में जब आरूढ़ होते थे तो सभा ही उनकी संकीर्तन से शुरू होती थी। क्या? नारायण नारायण भजमन नारायण 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 दरबार में ऐसा नियम कि कोई भी न्याय के लिए आता था तो ऊर्ध्वपुंड लगा करके आता था। ये संतों के आभूषण होते हैं। अगर ऊर्ध्वपुंड के बिना कोई आया तो उसको मृत्यु दंड देते थे। और अपने दरबानों को एक ही बात सिखा करके रखा था। उनके दरबान हर थोड़ी देर में कहते थे, भाई राम कहो बड़ी देर भाई, राम कहो बड़ी देर भाई। तो पूरी सभा कीर्तन करने लगते थे, राम कहो बड़ी देर भाई, राम कहो बड़ी देर भाई। जीवन में कहीं इतना देर ना हो जाए कि फिर हमको राम कहने का अवसर ही ना मिलने पाए। इसलिए हे सठ मन आलस्य त्यागो न बनो विलासी, जागो उठो हे भारत देशवासी। रे सठ मन कब तक तो लोभ मोह काम क्रोध की नींद में सोया रहेगा। इससे जग और राम भजो बड़ी देर भई। वृक्ष
वृक्ष कभी इस बात का चिंता नहीं करते कि कितने पत्र पुष्प झड़ गए, सदैव नई सृष्टि के सृजन में लगे होते हैं सदैव। इसलिए वक्त कितना बीत गया उसको छोड़ करके जो समय है उस समय में भाई राम भजो, कृष्ण भजो। महाराज यहाँ तक कि अपने रनिवास में भी रहते थे तो दो दरबान बाहर खड़े और महाराज श्री का आदेश था कि आप थोड़ी देर में कहेंगे राम कहो बड़ी देर भई, तो दरबान आवाज लगाते थे राम कहो बड़ी देर भई। तो आधी रात महाराज जग करके सीताराम 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 भजन करने लगते थे, है ना। कब बुलावा आ जाए भाई कुछ पता नहीं, है ना। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन को। हर एक सांस में हर एक शब्द में कृष्ण भजो भाई। ना जाने या श्वास की फिर आवन हो या न हो, दोबारा यह श्वास आपको लेने का मौका मिलता भी है कि नहीं, है ना। क्यों? पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। गति ब्रह्मा की टले न ताले, अजब खेल रघुवीर का। हे भाई समरधीर ग्राम के निवासियों, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपके गांव में हमारे आचार्य जी जो आपके नगर क्षेत्र में हर जगह जा जा करके खूब कथा करते हैं, खूब कथा का आनंद देते हैं श्रोता का, तो आज आप अपने गांव में भी यह सुंदर भव्य दिव्य कथा का आयोजन किया है। यह कथा सिर्फ महाराज जी का नहीं है, या महाराज जी ने अपने घर में कराया है, या बाबूजी ही मात्र परिचित हैं। नारायण सबके हैं और नारायण के सब हैं। आप समस्त गांव के लिए यह कथा है। सब लोग अपने बैर भाव को भूल करके और यहाँ आकर के भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। इस शोक मोह भोग में जो समय बिता दिया अब उसको व्यर्थ ना गमाए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। तो आइए कथा की ओर प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज की लेखनी लिख रही है। भगवान का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, है ना। अरे भाई सच्चिदानंद ही क्यों लिखे? दूसरा लिख देते रामानंद रूपाय, श्यामानंद रूपाय, कृष्णानंद रूपाय, लेकिन सच्चिदा क्यों लिखे? सा से ही प्रारंभ क्यों किए? तो देखिए श्री विद्या में
जिसके निष्णात धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज हैं, वो कहते हैं सौ जो बीज है वह समस्त संसार की सृष्टि का रचना करने वाला है और समस्त संसार का भरण पोषण करने वाला है। और सा से सृष्टि प्रारंभ होती है और सा से उस सृष्टि अभियंता, उस रचनाकार भगवान का जो स्वरूप है वो सा शब्द से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि वह भगवान जाना किस लिए जाता है, तो बोले सत्य के लिए, है ना। इसीलिए तो ऋषि महर्षि भगवान का वर्णन करते हैं क्या, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहते च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे भगवान, आपका नाम सत्य है, आपका काम सत्य है, आपका रूप सत्य है, आपका लीला सत्य है, आपका गुण सत्य है, आपका धाम सत्य है ना। इसीलिए भगवान जिस बात का आश्वासन दे देते हैं तो सब निश्चिंत हो जाते हैं, है ना। भगवान ने कह दिया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे धरती, हे वसुंधरा प्रिय, तू चिंता मत कर, मैं पापी का उद्धार करने के लिए आऊंगा, यह मेरे आत्म वचन है। तो फिर एक ही बार भगवान के बोलने पर दोबारा कोई उनसे पूछने नहीं जाता कि भगवान सही आओगे, है ना, क्योंकि जीवन में उनके सत्य के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो इसलिए शायद श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी बता रहे हैं कि जीवन में संग्रहित करने की चीज अगर कोई है तो सत्य है। सत्य बोलिए, सन्मार्गी बनिए। यही बात श्री तुलसीदास जी महाराज भी लिख रहे हैं। क्या हम लोग बड़े बात करते हैं ना, किस लिए यज्ञ, किस लिए धार्मिक कार्य है, धर्म के लिए। जब धर्म के लिए, धर्म मेरा बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा तो हमारी वृद्धि हो जाएगी। ईश्वर धर्म से ही तो मिलते हैं। तो धर्म है क्या, तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, धर्म न दूजा सत्य समाना, धर्म न दूजा सत्य समाना, भगवान कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप है और धर्म एक ही है, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। पूरा दिन आप माला फेरिए, शाम होते ही खूब झूठ बोलिए, तो वह सब माला फेरना बेकार है। या अपने गांव की भाषा में आप समझ जाइए भाई, साच को कैसा आँच, है ना। एक सत्यवादी, सत्यनिष्ठ व्यक्ति किसी से डरता नहीं। अरे मैंने चोरी मैं नहीं करता, डकैती मैं नहीं करता, शराब मैं नहीं पीता, किसी की संपत्ति पर मेरी नजर नहीं है, मुझे किसी से डर नहीं है ना। जीवन में जो कार्य करने में अंदर से आनंद प्राप्त हो, जो कार्य करने में आनंद प्राप्त हो, एक आत्मविश्वास बढ़े, चेहरे में प्रसन्नता आ जाए, समझो वह कार्य सच्चिदानंद के लिए किया गया। बोले बाले कृष्ण भगवान की जय। कोई
कितना भी बुराई से धर्म कमा ले, लेकिन अंतर आत्मा कचोटती रहती है, मन दुखी रहता है, सदैव कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, है ना? परिणाम का डर सदैव लगा रहता है। तो समझिए ये कार्य असत्य है, गलत कार्य है, निंदनीय कार्य है। तो भगवान कैसे हैं? सत्य को परिभाषित करता है, या सृष्टि चलाने वाले ब्रह्म जिसने समस्त सृष्टि का निर्माण किया, वह सृष्टि को सत्य के माध्यम से चलाना चाहता है, इसलिए सच्चिदानंद। और जिसका चित्त यानी स्थिरता, बुद्धि, मन, सच्चित, जिसका चित्त सदैव आनंदित रहे, कभी दुखी है ही नहीं किसी बात को लेकर के, जिसके चित्त में सदैव आनंद बसा हो, वह भगवान सच्चिदानंद। लेकिन जिसके चित्त में चोर है, काम है, दुष्टता है, मलिनता है, तो फिर वो कभी आनंद से नहीं रहता, है ना? तो वो पुलिस पकड़ ले, कब सारा व्यापार बिजनेस ठप हो जाए, कब क्या हो जाए, धन तो बहुत कमाया लेकिन शरीर में 100 प्रकार के रोग हैं। यानी आपने उस धन को सच्चिदानंद बन के नहीं कमाया, है ना? उसको आपने कुछ और बन करके कमाया। महाराज सब कुछ है, पुत्र कहना मान नहीं रहा है, धन है, धान्य है, बंगला है, कोठी है, गाड़ी है, सब है, लेकिन परिवार में बनती नहीं। छोटी बहुरिया अपना अलग टहलने चली जाती है, मोबाइल में 10 घंटा बात करती है, तो भाई दूसरे का चुराया हुआ वह 10 घंटा, उसमें एक सिस्टम बनाया कैसे चोरी करके लाना है, कैसे डकैती करके लाना है, दूसरे को ठग करके लाना है। और उस धन का सेवन जब आप करेंगे तो मन फिर तो ऐसा ही होगा ना, बच्चा कहीं उधर बात करेगा, बहू कहीं और बात करेगी, घर में चेहरे में प्रसन्नता किसी की नहीं रहेगी। इसलिए भैया सच्चिदानंद बनो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो वह सच्चिदानंद कैसे हैं? सत जिसका प्रारंभ, शुरुआत भी आनंद है और अंत भी आनंद है और मध्य भी आनंद है। दुख कहीं है नहीं हमारे जीवन में। मान लो कभी तो खुशी आ गई, आज बेटे का विवाह है, और 2-10 दिन बाद पता चलता है कि कर्ज बहुत हो गया, दुखी हो गए तुरंत, एक क्षण में सुखी हुए तुरंत। वो भगवान कहीं उसके अंदर दुख का लेश मात्र नहीं है, वह सदैव आनंदित है। तो हम उसको प्राप्त कैसे करें? तो उसको प्राप्त करने का साधन है कि हम भी सच्चिदानंद बन जाएं, अपने मन को सत्य की ओर लगाएं। बस भजन यही है। संत लोग लिखते हैं, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन की तरंग मार लो, बस हो गया आदत बुरी सुधार लो। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, दिल में तुम बिहार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और जब शब्द को आदमी धारण करता है तो उसमें सामर्थ्य आ जाती है। कैसी सामर्थ्य? कह रहे हैं कि उस शब्द के बल पर मैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति कर देता हूं। ऐसे नहीं करता हूं, पहले बताया सच्चिदा, पहले मैं खुद बना। भगवान स्वयं कार्य करता है ना? वह भी कर्म करते हैं, नारायण भी। ये नहीं कि मैं नारायण हूं तो अपने सारे कर्म को ही परित्याग कर दिया, ऐसा नहीं।
भगवान शिव जी नित्य पूजन करते हैं, राम जी का तो करते हैं, है ना। राम जी नित्य भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो करते हैं, वह भी अपने कर्मों को कभी छोड़ते नहीं। और जो कर्म से विमुख हो गया, जीवन में उसका पतन हो गया। जिस व्यक्ति का सिद्धांत खत्म हो गया, वह व्यक्ति शव हो गया। जिसका सिद्धांत है और सिद्धांत शिव से जोड़ता है और शिव राम से जोड़ता है और राम परम पद को प्राप्त करा देता है, यह जिंदगी है भैया। एक सिद्धांत को बनाओ और सिद्धांत अटल हो। कैसा? जिस तरह से उस अटल पर्वत पर भगवान शिव जी विराजे हैं, कोई क्षोभ नहीं, एकदम परम धीर वीर गंभीर मुद्रा में, उसी तरह से एक गंभीरता के साथ उद्विग्नता ना हो। एक जीवन में हमारा लक्ष्य हो तो भगवान कहते हैं उस सत्य के धारण मात्र करने से, सत्य के मार्ग में चलने से मैं समस्त सृष्टि की रचना करता हूं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सब कुछ मैं ही बनाता हूं और सब कुछ मैं ही बनता हूं। और क्या बोले? तो जो भी सत्य के मार्ग में आ जाएगा, उसमें वह सामर्थ्य आ जाएगी। यह बात सत्य है बाबा जी की नहीं? थोड़ा सत्य के मार्ग में आए हैं विश्वामित्र जी, थोड़ा सा ही, तो ऐसी सामर्थ्य आई कि नए स्वर्ग का निर्माण कर दिए ना उत्पत्ति। इस चीज का सहारा लेकर के सत्य का। इसलिए यह कथाएं, यह वेद, यह पुराण हमको बता रहे हैं भाई कि सन्मार्गी हो जाइए आप, कुमार्ग को छोड़ करके सन्मार्गी हो जाइए। और आजकल लोग धन है, धान्य है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, फिर भी बहुत परेशान है। देखिए अस्पताल में जाइए तो भीड़ लगी है लाइन पर्ची कटाने के लिए, भैया नंबर कब आएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेद जिसकी नेति नेति कह कर वंदना करते हैं, यस्या प्रभाव मतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हर्ष नहीं बलमचा, जिसका ऐसा प्रभाव है कि ब्रह्मा भी उनके त्रिणके के समान नहीं है। आज हम अपने वेदों को भूल गए, शास्त्रों को भूल गए, तो हमको लूटने वाले कैसे आ गए हैं? भूत प्रेतों की साधना करके बैठ गए हैं और कहते हैं हमारे अंदर दुर्गा जी आ गई, काली जी आ गई, हनुमान जी आ गए, और वहां लाखों की भीड़ है और वहां जाकर के अपने मद्दा को भी फोड़ते हैं और सर को भी फोड़ते हैं, धन को भी वही निचोड़ा जाता है। भगवान किसी के नौकर नहीं है, भगवान की कृपा होती है, अभी तो सिद्धि नहीं। भगवान किसी के पीछे पीछे नहीं डोलते, भगवान भक्त के भाव से उदय होते हैं, है ना। और सबको अपना कर्म करना होता है। राम कृष्ण परमहंस ऐसे सिद्ध संत थे कि साक्षात भगवती पाराम्बा का दर्शन होता था, लेकिन अंत समय में उनको भयानक रोग हो गया और उनको खुद ही भोगना पड़ा। तो जो ये कह रहे हैं तुच्छ साधना करके कि भैया हम तुमको ठीक कर देंगे, पहले अपने मुक्ति का मार्ग तो ढूंढ लें, तो भाई क्या करें? तो हमारे वेद साधन बता रहे हैं, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाला है ये, चाहे आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो। आप लोग तीन तरह के तापों से पीड़ित हैं। एक तो जो शारीरिक हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो गया, है ना, कैंसर हो गया, नाना प्रकार के रोग जो है उपद्रव है। तो भाई आपने अपने कर्म को छोड़ दिया तो हो रहा है। अरे रोज उठिए और भगवान सूर्य नारायण को जल दीजिए नित्य, यह मनुष्य का कर्म है। नित्य सुंदर पात्र में जल दीजिए। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत पते अनुकंपयमां भक्त्या गृहाणरघं दिवाकर
सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें, जल दें। जीवन में कभी आपको चमड़े का कोई रोग नहीं होगा। जो भी फोड़ा, फुंसी, दाग इत्यादि हो जाता है और उसके चक्कर में डॉक्टर के यहाँ लाखों फूंक देते हैं, उससे बढ़िया है भैया सुबह जल्दी जग जाइए और भगवान सूर्य नारायण को जल दीजिए और उगते हुए सूर्य का दर्शन कीजिए और अपने सोए हुए जीवन को जगा दीजिए। जो भाग आपका मर गया है, सो गया है ना, तो क्यों नहीं सोएगा? नारायण जग रहे हैं और हम पांव फैला करके उनको पांव दिखा करके सो रहे हैं, तो भाग्य क्या, कुछ दिन बाद तो जीवन से ही सो जाएंगे। और जो आदमी भूत प्रेत धराने के चक्कर में पड़ता है ना, रोज आपके क्षेत्र में क्या हो रहे हैं शोखा बाबा, अरे भैया कौन सा इन्होंने इतना बड़ा तप कर लिया। आप नित्य भगवान के नाम का जप करिए। नाशय रोग हरे सब पीड़ा, नाशय रोग हरे सब पीड़ा, जोश में हनो मत बलबीरा, स्वामी दास चिल्ला चिल्ला करके औषधि बता रहे हैं भैया। जो भगवान के स्तोत्र का, भगवान के नाम का जप करता है उसके पास ये चीजें नहीं आती है ना। पहले लोग नारायण कवच, सूर्य कवच, दुर्गा कवच, काली कवच करते थे और शरीर में कभी कोई रोग नहीं होता था। बाबू जी को देखिए बढ़िया 80-85 साल की उम्र में स्वस्थ हैं। उसका कारण क्या है? सूर्योदय से पूर्व उठ जाते हैं। और दूसरा कोई कारण नहीं है कि ये अलग से कहीं कोई स्वर्ण भस्मी का सेवन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने कर्म में लगे हुए हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जे जस करहि सो तस फल चाखा। अपने कर्म के साथ है ना। तो जब हम भगवान का नाम लेंगे और जो इन छोटे छोटे ठगियाओं के पास जाते हैं ना, अरे वो आपको किस औषधि से ठीक करेंगे? वह भी तो भजन करेंगे, तो उनके पास अपना तो भजन करने का टाइम नहीं है, तो आपके हिस्से का क्या करेंगे? इसलिए भैया भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अपने कर्म से जब आप जुड़ेंगे, नित्य भगवान सूर्य को अर्घ, और जिस कुल में आप जन्म लिए हैं उसके कर्म अनुसार, ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, जिस भी कुल में जन्म लिए हैं कर्म के अनुसार सुबह उठिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, गायत्री संध्या उपासना, अपने इष्ट का नाम, गुरु का स्मरण कीजिए, तो जीवन में कभी शोखा के पास नहीं जाना पड़ेगा, है ना। इन ठगियाओं के पास नहीं जाना पड़ेगा। कौन सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इतनी बड़ी बात बता दी कि ना तो कोई किसी को एक क्षण सुख देने वाला है, ना कोई किसी का दुख हरने वाला है। और वेदों की बात छोड़ करके आप मारे मारे डोल रहे हैं, तब तो फिर घूमना ही है ना। तो तापत्रया विनाशाय, सत्य के मार्ग में रहेंगे तो तीनों तरह के ताप, चाहे वह आदि दैविक हो,
आदि भौतिक हो यह आध्यात्मिक हो, सबका निवारण हो जाएगा। श्री कृष्णाय वयं नुमः। उस भगवान श्री कृष्ण को नंद नंदन यशोदानंद उस चितचोर कान्हा को हम सब प्रणाम करते हैं। यह उस भगवान का परिचय हुआ है। कैसे हुए भगवान? तो कह रहे हैं सच्चिदानंद। उनका स्वरूप कैसा है? शतघन चितघन आनंद घन सच्चिदानंद। और करते क्या है? तो बोले भाई विश्वोत्पत्त्यादि हेतु समस्त संसार की सृष्टि करते हैं, रचना करते हैं। और क्या करते हैं? पुत्र ने पिता को जन्म दे दिया और उसका कर्तव्य खत्म नहीं। उसका कर्तव्य है उसको पढ़ाए लिखाए बड़ा करे और सन्मार्ग की ओर लगाए। तो इसी तरह भगवान भी पूर्ण ध्यान देते हैं तापत्रय विनाशाया। जो उनके मार्ग का उनका बन के होता है उसके समस्त तापों को नष्ट करने वाले ऐसे कृपालु भगवान हैं। अरे अब तो ऋषि आनंद से आनंदित हो गए। हे प्रभु हमें उन भगवान की सुंदर कथा श्रवण कराएं। लेकिन यहाँ थोड़ी देर में तो भाव जगता है, लेकिन जैसे ही आज के अश्लील गाने जो चल रहे हैं ना, आज का जो पाश्चात्य की जो हवा चली है ना, उसको सुन के लगता है कौन पूजा पाठ के चक्कर में पड़े थे। पहले ज्यादा रोग दुख नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि पहले टेलीविजन नहीं था, है ना। यह पाश्चात्य का हवा इतना नहीं थी तो हर घर में बड़े वृद्ध बाप दादा बैठ करके क्या करते थे? रामायण गीता का पाठ करते थे। एक नारियल में और एक पाव बताशा में। सुंदर अरे पाणे जी आज आपके यहाँ शाम को सुंदर कांड होगा। ठीक है भैया। तो पहले शाम को टेलीविजन नहीं चलते थे, पहले सुंदर कांड रामचरितमानस का आयोजन होता था और खूब वीर रस में बढ़ चढ़ करके गाते थे। तो घर की बहू बेटियां सब सुनती थी और प्रसन्न होती थी। उनको सीता का चरित्र, सती का चरित्र, द्रौपदी का चरित्र, तारा का चरित्र, अहिल्या का चरित्र पता चलता था और जीवन भी वैसा होता था और संतान भी उसी तरह की होती थी, है ना। लेकिन अब तो शाम को उस सास बहू वाला सीरियल, उसमें तलाक कैसे होता है ना। घर का मलिकाना हमको कैसे मिले? अकेले माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, है ना, अकेले रहेंगे। और सबसे बड़ी आज समाज में समस्या ये है, पहले संत भी गाते थे लेकिन इतना सुंदर गाते थे कि लगता था कि सर्वस्व न्यौछावर कर दें। संत हमारे क्या गाते थे? जाके प्रिय राम बेदी, जाके प्रिय राम बेदी, पूरा सार ही बता देते थे भाई। जिसको राम का नाम अच्छा नहीं लगता, जिसको राम प्रिय नहीं है, उसको त्याग दो। उनके पद से गायन से यह सीख मिलती थी। और आज के गायन को सुन लो अगर, तो उसमें तो लगता था कि सर्वस्व न्यौछावर करके इन्हीं का हो जाओ। और आप आज के जो अश्लील अभद्र जो दुष्ट अपने को गायक कहते हैं, उनको सुन लो तो लगता है कि अपना सर्वस्व नष्ट करके मौत को प्राप्त हो जाए, इनको जान से मार दे।
है ना। अरे ऐसे अश्लील अभद्र गाने समाज में आने लगे और उसमें अपने घर की ही बहू बेटियां नचाई जाती हैं। इसलिए भाई यह अनुकरणीय नहीं है, यह मार्ग सही नहीं है, इसको सुधारने की जरूरत है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं। सत चित आनंद, शत प्रकट रूप से सर्वत्र व्याप्त है, चित्त मौन है, अंदर छुपा है। भगवान का नाम सुन करके वह भी प्रसन्न हो जाता है। कोई संत मन ही मन मुस्काता है, उसके चित्त में कभी पूछो गोविंद की श्यामलता समाई है। चित्त मौन है, चित्त अंदर से प्रकट करने की वस्तु है ना। और आनंद अप्रकट रूप से सब में विद्यमान है। तो ऐसे हैं भगवान सच्चिदानंद स्वरूप। तो भाई यह भगवान मिले कैसे? बड़े ज्ञानी ध्यानी वीतराग संतों को मिलता होगा, क्योंकि हमने तो अपने मन में बहुत सारे कामनाओं को पाल लिया, लोभ इतना बढ़ गया। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, लोभ ही सापिनी को नहीं खाया, लोभ ही सापिनी को नहीं खाया, तो जग जाहि ना व्यापी माया, को जग जाहि ना व्यापी माया, को जग जाहि ना व्यापी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। यह लोभ ऐसा बढ़ा कि इस लोभ के चक्कर में हम सब भूल गए। तो वह भगवान हमको मिलेगा कैसे? वेदांत कहता है जब प्राणी सब कुछ छोड़ करके भगवत मार्ग पर निकलता है, तब जाकर के उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। या सन्यासी की भी यही परिभाषा है, मनः कर्मणा न्यासः इति सन्यासा। जो मन से समस्त कर्मों का न्यास कर दे कि मुझे मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, हे राघव आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। परम वीतराग संत श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज संत की परिभाषा लिखते हैं। आज के संतों को देख करके या तो उन परम संत की वह परिभाषा झूठी है, या तो फिर आज के संत झूठे हैं। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज गीता प्रेस गोरखपुर में श्री राम सुखदास जी महाराज, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और जय दयाल जी गोयंका जी ने बहुत सारी पुस्तक लिखे हैं। तो लिख रहे हैं संत की परिभाषा, 3 टूक को पीन के, बाबूजी 3 टूक को पीन के, अरु भाजी बिन नोन, तुलसी रघुबर ही अवशे, इंद्र बापुरो कौन। तुलसी रघुबर ही अवशे, इंद्र बापुरो कौन। जिसने जीवन में कुछ संचय नहीं किया, शरीर में मात्र वस्त्र के नाम पर 3 टूक को पीन के हैं, और भोजन में वही कृपात्री जी महाराज को क्या मिला, कुछ पता नहीं कि मालपुआ है कि चना चबेना है, जो मिल गया। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। आपका दिया हुआ है, आपने जो दिया, आपके नाम से जो मिल गया वही प्रसाद हो गया। फिर क्या देखना कि ये मालपुआ है कि चना है, चबेना है, सतुआ है, क्या ये तो प्रसाद है। और प्रसाद तो अमृत है, और उसको बड़े मस्ती से पा लेते हैं। और किसी हमारे तो समझ में नहीं आता कि पहले एक ही श्री से काम चल जाता था, अब श्री श्री, पहले काम दिखता था, नाम नहीं दिखता था। आज बस नाम नाम है, काम नहीं दिखता।
है ना। श्री श्री 1008 श्री 10,008 श्री अनंतानंद श्री विभूषित। अरे भाई, एक दो श्री से काम चला लो। हमने नहीं कभी पढ़ा कि वशिष्ठ जी महाराज के नाम से पहले श्री श्री 2008 श्री 5008 श्री महामंडलेश्वर ये पदधारी है प्रतिष्ठित, कभी नहीं पढ़ा बाबूजी? कहीं आया है क्या ये सब? नहीं आया। भगवान वंदन करना है तो भगवान का करिए। तो पहले काम दिखता था, नाम नहीं दिखता था, है ना। तो नाम को छोड़ करके पहले लोग राम के पीछे भागते थे। तुलसी रघुवर ही अवश्य इंद्र बापुरो कौन, जो इंद्र के पद को भी धूल के समान समझते थे, राई के समान। हमें तो सिर्फ रघुनाथ जी से लेना है, हमें है काम ईश्वर से, हमारा तो लेना देना सिवाय सिर्फ रघुनाथ जी के साथ है। तो आज कलिकाल में वह स्थिति नहीं रह गई। कह रहे भाई, अब कोई वेदांत वेद के नियम को तो अपना नहीं सकता, ना बन ही जाने की आवश्यकता है। संतों ने पूछा कि भगवान को एकांत से भी होकर के पाया जाता है, या तो परम ज्ञानी पा सकते हैं, या तो जो बहुत तप करते होंगे वह पा सकते हैं, या तो बहुत रूप वाले लोग ही पाते होंगे। तो कह रहे भाई ऐसा नहीं है, क्यों? तो उदाहरण दे रहे हैं। सबरी ने कहा पर वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला, गजराज कहाँ पर मंत्र पढ़े, कुछ जाने चंदन घिस डाला। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने, ऋषियों ने जाके पूछा, पितामह हम एक सुंदर यज्ञ का आयोजन करना चाहते हैं, तो कहाँ करें? तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया, बोले इसकी निमि जहाँ शांत हो जाए, नेमि वही स्थान को पुण्यमय समझ करके वही सुंदर यज्ञ करो। तो वो चक्र घूमता रहा और उसके पीछे समस्त संत चलते रहे। तो वह नैमी शारण्य तीर्थ पर जाकर के स्थापित हो गया। संतों ने उसी स्थान को परम धाम मान लिए और उसी स्थान पर यह प्रश्न वेदराग श्री रोमहर्षण नंदन श्री सुखदेव जी महाराज से शौनकादि ऋषि कर रहे हैं। और यही प्रश्न उस रमणीय गंगा के तट पर राजऋषि परीक्षित ब्रह्म ऋषि श्री सुखदेव जी महाराज से कर रहे हैं। और यही प्रश्न उस सुंदर हिमालय पर्वत पर शिव से कर रही हैं। भगवती पार्वती भगवान भोलेनाथ से कर रही हैं, है ना। और यही कथा हम लोग भी भगवान की कृपा से आपके गांव समरधीर में सुन रहे हैं, है ना। लेकिन उनमें और हम में बहुत अंतर है। श्री नाभादास गोस्वामी लिख रहे हैं कि वह संत कैसे थे। सतयुग त्रेता द्वापर ही गे, तिनकी गतियापी, उनमें हम में बहुत फर्क है, हम कलयुग के पापी। अरे वह पुण्यात्मा उन महान युगों के थे, उस युग के पापी भी आज के पुण्यात्मा से बढ़ करके हैं, और हम तो इस कलयुग के महान पापी हैं। तो हम अपनी तुलना तो उनके साथ कभी नहीं कर सकते। लेकिन कथा ये वही है, कथा तो वही मोक्ष को देने वाली है। तो इस कथा को सुन रहे हैं, शौनकादि मुनि सूत जी से कर रहे हैं प्रार्थना की, हे प्रभु जीवन में भजनी क्या है, जीवन में स्मरणीय क्या है। हम लोग 1000 वर्ष तक पूर्ण ना होने वाले यज्ञ की दीक्षा लेकर के यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन आप हम सब में श्रेष्ठ हैं, तो आप हमको बताने की कृपा करें क्या करें।
उस ब्रह्म के विषय में तो बहुत सुंदर बताया, लेकिन मिलेंगे कैसे? तो कह रहे भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है। शबरी शबर जात में पैदा हुई, असमय अधम अधम में नारी शबरी कह रही है। लेकिन रघुनाथ जी ने जो कृपा माता शबरी के ऊपर किए हैं तो वो बड़े बड़े सिद्धों के ऊपर नहीं किए। किस आश्रम में, किस पाठशाला, किस वेद विद्यालय में पढ़ने गए? कहीं नहीं गई। और गोपी कब गई पाठशाला, गोपियां कभी किसी पाठशाला में जाकर के शिक्षा या कोई डिग्री हासिल नहीं की। गजराज कहां? बोले चलो ठीक है, यह लोग तो पढ़ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, लेकिन गज कहता है मैं तो पशु रूप में था, मैं कहां मंत्र पढ़ सकता था। लेकिन भगवान ने गजराज के ऊपर कृपा की है आदि। और अगर रूपवान को ही मिलते होते तो कुब्जा कह रही है कि भैया मैं तो 8 जगह से टेढ़ी थी, है ना, 8 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा। लेकिन भगवान ने जो कृपा मेरे ऊपर किया कि सर्वांग सुंदरी बना दिया। तो भगवान कैसे मिल रहे हैं? तो कह रहे हैं श्री नारद जी से। नारद जी पूछ रहे प्रभु तो मिलते कैसे हैं? तो कह रहे हैं नारद, ना हम बसामि बैकुंठे योगिना हृदयेन वा। हे नारद, कभी कभी मैं बैकुंठ में भी नहीं होता। श्री क्षीरसाई पद्मनाभ भगवान भगवती लक्ष्मी जी को छोड़ करके, वैकुंठ को छोड़ करके भी कभी कभी भ्रमण में चले जाते हैं। तो प्रभु कहाँ जाते हैं? क्या मसूरी, कनाडा, स्विट्जरलैंड? आजकल तो लोग ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। चलो कश्मीर चलेंगे, कहाँ कहाँ वो एक हर जगह के वो बना दिए हैं, है ना, आइडिया की शादी के बाद यहाँ जाना है, फिर ज्यादा उम्र हो जाएगी तो यहाँ जाना है ना, कोड बना दिए। तो भगवान कहाँ जाते हो? कुल्लू मनाली जाते हो, नैनीताल जाते हो, स्विट्जरलैंड, कनाडा, अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, कहाँ? तो कह रहे यहाँ कहीं नहीं जाता हूं। तो ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन वा। और मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूं कभी कभी। तो फिर कहाँ रहते हैं? तो कह रहे हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारदा। हे नारद जी, मेरे भक्त जहां पर मेरे सुंदर दिव्य नामों का गायन करते हैं, मेरा संकीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मैं वहां जाकर के बैठता हूँ। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो मेरी माताओं, अपने घर में भगवान को बैठाना है ना, चाहती है ना आप लोग के घर में भगवान बैठे, तो क्या करेंगे? नित्य सुबह शाम भगवान का चिंतन करेंगी, भगवान का चर्चा करेंगी, सायंकालीन भगवान का भजन करेंगे, तो घर में राधा माधव आएंगे। और जो टेलीविजन खोल करके वो सास बहुरिया वाला सीरियल देखेंगी, है ना, तो दही बाल नोची नोचा, मारा माही घर में छीना छानी, उसका ताला उधर बंद है, उसका ताला उधर बंद है, यही सब चले गए ना। तो क्या करना है? प्रभु चरणों का, हरि चरणों में ध्यान धर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।